नमस्कार, दिनांक 26 अगस्त 2012 में देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ठगसेन ब्रोकर्स पर जालसाजी का अपराध दाखिल, परिजन और दोस्तों की मदद ली जा रही जांच में। कुख्यात अपराधी दबोचा गया, चोरियों में माहिर है गिरफ्तार आरोपी, अब तक दे चुका है 30 से ज्यादा चोरियों को अंजाम। विभिन्न धार्मिक आयोजनों से महापर्व का समापन, सामूहिक महामंत्र जाप, रक्तदान शिविर और गौतम प्रसादी का आयोजन संपन्न। लाचारी के द्वार खटखटा रहा मनपा का बाजार परवाना विभाग, मनपा के राजस्व को लगा रहे चुनाव। और राहगीरों और यात्रियों को लूटने वाली याटो वाले की टोली गिरफ्तार, याटो सहित 4 शातिर बदमाश दबोचे पुलिस ने। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती मनपा के उत्पन्न में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मनपा का बाजार परवाना विभाग मनपा के उदासीन रवैये के चलते लाचारी के द्वार खटखटा रहा है। मनपा के उत्पन्न में इजाफा करने वाले इस बाजार परवाना विभाग के पास न तो स्वयं का वाहन है, न पर्याप्त कर्मचारी। अतिक्रमण विभाग का वाहन और इतर विभाग के कर्मचारियों के मदद से काम चलाने की नौबत इस बाजार परवाना विभाग पर आई है। यह है महानगर पालिका का बाजार परवाना विभाग का कार्यालय। ये बाजार परवाना विभाग हर महीने मनपा के उत्पन्न में लाखों रुपयों का इजाफा करता है। पूरे महानगर में लगने वाले जाहिरात, फलक, फ्लैक्स, होर्डिंग्स को अनुमति देना, उनसे जाहिरात कर वसूलना, अवैध होर्डिंग्स पर दंडात्मक कार्रवाई करना, ये प्रमुख जिम्मेदारी इस बाजार परवाना विभाग को निभानी होती है। पर यह बाजार परवाना विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहा। इसी वजह से पूरे महानगर में अवैध जाहिरात फलकों का बोलबाला बढ़ चुका है। ऐसी जगह पर ये होर्डिंग्स लगे दिखते हैं जहां होर्डिंग्स लगाना दंडनीय अपराध है। क्यों ये सब देखकर भी कार्रवाई से मुंह मोड़ा जाता है? इसका जवाब मांगने पर बाजार परवाना विभाग के अधिकारियों ने नाम ना जाहिर करने के शर्त पर सिटी न्यूज को बताया कि ये विभाग सिर्फ नाम का ही रह गया है। काम करने इस विभाग के पास ना तो वाहन है ना कर्मचारी। बार बार सूचनाएं देने पर भी मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। मनपा का ये रवैया कंगाल मनपा को और कंगाल बनाने के सिवाय दूसरा है ही नहीं। मनपा प्रशासन शहर के अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की बात सिर्फ कहती है, कार्रवाई करती नहीं। इसलिए ये श्रृंखला बदस्तूर जारी है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। शासकीय और निम शासकीय कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह रविवार की सुबह जेल रोड कैंप परिसर में संपन्न हुआ। कैंप परिसर स्थित जेल रोड पुलिस चौकी के समीप ईद मिलन समारोह का आयोजन रविवार की सुबह संपन्न हुआ। शासकीय और निम शासकीय कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से इस ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। विभिन्न मान्यवरों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं इस ईद मिलन समारोह से प्रदान की। कृषि रत्न डॉक्टर पंजाबराव देशमुख गांजर घास निर्मूलन जन जागृति अभियान के तहत महानगर के यशोदानगर चौराहे पर जन जागृति की गई। ये गांजर घास कितना घातक है, ये इस अभियान से बताया गया।
गाजर घास यह बेहद घातक है। गाजर घास के वजह से कई बीमारियां पनपती है। जानवरों से लेकर इंसानों तक सभी को यह गाजर घास नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस जहरीले गाजर घास का निर्मूलन बेहद जरूरी है। ऐसी जन जागृति कृषि रत्न डॉक्टर पंजाबराव देशमुख गाजर घास निर्मूलन अभियान से की जा रही है। महानगर के यशोदा नगर में इस बाबत का अभियान चलाया गया। प्रवीण वासनिक ने इस अभियान पर सिटी न्यूज को यह जानकारी दी। गाजरगाव ही भारतातील अतिशय मोठी गंभीर समस्या आहे आणि या देशामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र पूर्ण देशामध्ये 35 मिलियन हेक्टर क्षेत्र गाजरगावताने व्यापलं आहे। त्याच्यामुळे जनावर चारा नष्ट झाला, औषधी वनस्पती नष्ट झाल्या, पर्यावरणाचं संतुलन बिघडलं। 7 ते 9% लोकांना याची विविध ॲलर्जी आहे आणि याच्यामुळे आपल्या मोठ्या प्रमाणात ग्लोबल वॉर्मिंग होतं, त्वचेचे विविध आजार होतात। त्याच्यामुळे सरकारने गाजरगाव निर्मूलन राष्ट्रव्यापी मोहीम चालवावी आणि पूर्ण देशामध्ये हे नेशन वाईड कॅम्पेन जसं आपण पल्स पोलिओ सारखी मोहीम राबवतो त्या पद्धतीने राबवावी। याच्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होतं आणि हे जर समजा आपण केलं तर त्वचेचे आजार, आरोग्याचे अनेक प्रश्न, जे आपली पडीक क्षेत्र आहे ते क्षेत्र कमी होईल, शेतीचं आपलं उत्पादन वाढेल। म्हणून ही पल्स पोलिओ सारखी नेशन वाईड कॅम्पेन राबवावी आणि समजा अमरावती महानगरपालिकेने अमरावतीच्या जिल्हा परिषदेमध्ये ही जर समजा मोहीम राबवली तर या जो मजूर वर्ग आहे या मजुरांना मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार उपलब्ध होईल आणि आपलं म्हणजे आरोग्य सुद्धा चांगलं राहील आणि गाजरगाव मुक्त भारत, रोगमुक्त भारत हा पूर्ण देशामध्ये नारा झाला पाहिजे आणि या पद्धतीने आपण सगळ्यांनी हातात हात घालून काम केलं पाहिजे। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अभिरुचिपूर्ण समाज की निर्मिति की वचनबद्धता लिए स्थानीय संस्कार भारती द्वारा सुप्रसिद्ध हनुमान व्यायामशाला के प्रेक्षागृह में खान साहेब लड्डू मियां की पुण्य स्मृति में तबला वादन का अद्भुतपूर्व कार्यक्रम संपन्न हुआ। संस्कार भारती के राष्ट्रीय सहमंत्री श्री बंडोपंत रोडे, अध्यक्ष सूरमणि कमलताई भोंडे व अजय देशपांडे के करकमलों से द्वीप प्रज्वलन किए पश्चात विदर्भ के सांस्कृतिक नगरी अमरावती में एक साथ 11 तबला वादकों ने अपनी कला के चमत्कार से खचाखच भरे सभागृह के रसिकों के मन पर अपना अधिकार जमाया।
प्रसिद्ध तबला वादक मुकुंद सराफ के नेतृत्व में तैयार हुआ यह कार्यक्रम बरसों बरस रसिकों की स्मृति में कायम रहेगा, ऐसा खान साहब के पोते मीर साजिद अली द्वारा हमसे बातचीत करते उन्होंने कहा। नमस्कार, मैं मीर साजिद अली, मीर अहमद अली गुलाम अली उर्फ लड्डू खान साहब का पोता। कल मेरे दादाजी की बरसी मनाई गई। संस्कार भारती एक संस्था है और श्री शराफ और कुलकर्णी इनके प्रयासों से 13 तबला नवाजों ने एक साथ मंच पर प्रस्तुति दी। हनुमान प्रसारक मंडल के नए ऑडिटोरियम में इसका प्रोग्राम रखा गया और मुझे वहां पर स्पेशली इनवाइट किया गया था क्योंकि मैं खान साहब का पोता हूं और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे उन्होंने वहां पर बुलाया, इज्जत दी। मगर साथ साथ जब मैं वहां पहुंचा और जब प्रस्तुति देखी तो मेरे दिल में कहीं एक कसक थी कि काश उस प्रस्तुति में मैं भी एक सहभागी होता और मेरे दादा का नाम रोशन करता। मगर आने वाले कल में मैं अपने बेटे साहिल अली को इंशाल्लाह इस तरह की कोशिश करूंगा कि मैं तो अपने दादा का नाम रोशन नहीं कर सका, मगर दादा के जो शिष्य है उनसे अपने बेटे की ट्रेनिंग करवाऊंगा और इंशाल्लाह इसी तरह की प्रस्तुति आने वाले कल में मैं दे सकूंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं जैन पर्युषण महापर्व के समाप्ति के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन महानगरी में संपन्न हुआ। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन भी इस पर्युषण महापर्व के समाप्ति पर संपन्न हुए। महानगर के वर्धमान स्थानकवासी शावक संघ के द्वारा श्री जैन महापर्व पर्युषण पर्व का समापन के अवसर पर आयोजित लोकस्य महामंत्र का जाप समारोह संपन्न हुआ। 260 जोड़ों ने एक साथ इस विधि में सम्मिलित होकर लोकस्य महामंत्र का जाप किया। महानगर के बडनेरा रोड स्थित वर्धमान स्थानक में यह सामूहिक महामंत्र जाप संपन्न हुआ। जैन पर्युषण महापर्व के समापन पर धार्मिक समारोह के साथ सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। सकल जैन संघ द्वारा शहर के दोशीवाड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैन, गुजराती, मारवाड़ी समाज के असंख्य मान्यवरों ने इस रक्तदान शिविर में स्वयंपूर्ति से रक्तदान किया। जैन सकल संघ द्वारा इस पर्युषण महापर्व के समापन पर गौतम प्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसका लाभ उठाकर भाविकों ने आशीर्वाद ग्रहण किया। इसी तरह विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों से इस महापर्व का समापन किया गया। शेयर मार्केटों के आंकड़ों के झांसे देकर निवेशकों को करोड़ों का चौना लगाने वाले ठग सेन विजय दुधाने और उसके सहकारी सोनल वखारिया पर जालसाजी के आरोप में अपराध दाखिल किया है। राजापेट पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। महानगर के राजापेट परिसर स्थित सक्सेस स्टॉक ब्रोकर्स के संचालक विजय दुधाते और उनके सहकारी सोनल वखारिया पर राजापेट पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध दाखिल कर दिया है। पुलिस आरोपियों के परिजनों और दोस्तों से भी जांच में मदद ले रही है। इसी श्रृंखला में आरोपी के भाई नीलेश दुधाते और पिता निखिल दुधाते सहित आरोपी के दिवेश नामक दोस्त से भी पूछताछ कर जांच की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। पुलिस को दिए गए शिकायत अनुसार आरोपी कई निवेशकों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है। आरोपी की सहकारी भी उस अपराध में शामिल है और वह आरोपी की माशूका भी है। ऐसी निवेशकों की शिकायत है। आगे जांच जारी है। अमरावती जिले भर में 30 से ज्यादा चोरियां कर फरार हुए दीपक खोजरे नामक शातिर आरोपी को परकवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे 5 साल बाद ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ पाया है। अमरावती जिले सहित परतवाड़ा और अमरावती शहर में विभिन्न चोरियों के घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर सेनमार दीपक खोजरे परतवाड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। थानेदार सचिंद्र शिंदे ने उसे परतवाड़ा के गिड्डी अमराई झोपड़पट्टी से गिरफ्तार किया। पुलिस को विगत 5 सालों से इसकी तलाश थी। इस आरोपी ने अब तक 30 से ज्यादा साहसी चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया है। अब उससे सारे गुनाह कबूल कराए जाएंगे, ऐसा विश्वास पुलिस ने सिटी न्यूज को दिए जानकारी में जताया।
खैजरपुरा पुलिस ने एक लावारिस मृतक महिला की पहचान करने की जाहिर अपील की है। मृतक महिला का नाम सरोजाबाई एकनाथ मानकर बताया गया है और वह शहर के टीबी अस्पताल के इलाज के लिए दाखिल हुई थी, जहां उपचार दरमियान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को अपील की है कि मृतक का शव अंतिम संस्कार हेतु ले जावे, वरना पुलिस ही मृतक का अंतिम संस्कार पूरा कर लेगी। महानगर के एचओपीएम में राष्ट्रीय खुली दौड़ स्पर्धा संपन्न हुई। 26 अगस्त को सुबह 7 बजे ये दौड़ शुरू हुई थी। लगातार 3 घंटों तक दौड़कर स्पर्धकों ने ये दौड़ पूरी की। रविवार की सुबह 7 बजे महानगर के एचपीएम के रनिंग ग्राउंड पर राष्ट्रीय खुली दौड़ स्पर्धा संपन्न हुई। नागपुर, वाशिम, बुल्ढाना के स्पर्धकों ने इस राष्ट्रीय दौड़ में लगातार 3 घंटों तक दौड़कर दौड़ पूरी की। युवतियों के लिए 8 किलोमीटर और युवकों के लिए 12.5 किलोमीटर दौड़ का अंतर रखा गया था। प्रथम 6 स्पर्धकों को मान्यवरों के हाथों पुरस्कार वितरित किए गए। राहगीरों को ऑटो में बिठाकर बीच रास्ते में ही उन्हें लूटने वालों की टोली ऑटो समेत गिरफ्तार की गई। बडनेरा मार्ग पर बेनाम चौक पर ये टोली दबोची गई। ऑटो में सफर करने वाले यात्री और राहगीरों को लूटने वाले 4 आरोपी ऑटो समेत पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। अकोला निवासी मोहम्मद जाकिर अब्दुल कादिर, सैयद वसीम सैयद रहीम, शेख महसर शेख मंसूर, मोहम्मद जाबिर अब्दुल कदीर, ये 4 आरोपी और MS 30 5140 क्रमांक का ऑटो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आरोपियों की टोली यात्रियों को ऑटो में बिठाकर उन्हें सुनसान रास्ता देखकर लूटते थे। 25 अगस्त को देर रात उन्हें बेनाम चौक से दबोचा गया। ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने सिटी न्यूज को दी। तेली समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह रविवार को टाउन हॉल में संपन्न हुआ। अमरावती जिला तैलिक समिति और श्री संताजी समाज विकास संस्था द्वारा आयोजित तेली समाज के मेधावी छात्र और समाज प्रति उल्लेखनीय कामगिरी करने वाले मान्यवरों का सम्मान समारोह रविवार को राजकमल परिसर स्थित टाउन हॉल में संपन्न हुआ। पूर्व विधायिका सौसुलबाताई खोड़के, वर्धा जिला परिषद अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ढगे, अशोक महाविद्यालय चांदूर रेलवे के प्राचार्य डॉक्टर जयंत कारमोरे सहित विभिन्न गणमान्य मान्यवर इस सम्मान समारोह में उपस्थित थे। शहर के मीडिया कर्मियों को भी इस सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठगसेन ब्रोकर्स पर जालसाजी का अपराध दाखिल, परिजन और दोस्तों की मदद ली जा रही जांच में। कुख्यात अपराधी दबोचा गया, चोरियों में माहिर है गिरफ्तार आरोपी, अब तक दे चुका है 30 से ज्यादा चोरियों को अंजाम। विभिन्न धार्मिक आयोजनों से महापर्व का समापन, सामूहिक महामंत्र जाप, रक्तदान शिविर और गौतम प्रसादी का आयोजन संपन्न। लाचारी के द्वार खटखटा रहा मनपा का बाजार परवाना विभाग, मनपा के राजस्व को लगा रहे चुनाव। और राहगीरों और यात्रियों को लूटने वाली ऑटो वाले की टोली गिरफ्तार, ऑटो सहित 4 शातिर बदमाश दबोचे पुलिस ने। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा फोन नंबर है 25633833, या हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और अपडेट को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।